हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके जावास्क्रिप्ट की। तो यार इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो ये भी यार बहुत ज़रूरी हमारा वीडियो रहेगा, ठीक है। सो इसको मैं ओपन करता हूँ अपने फोल्डर को VS कोड के अंदर और नई एक फाइल बना लेते हैं हम अपनी HTML की। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं जावास्क्रिप्ट .html, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने HTML की एक फ़ाइल बना दी और यहाँ पर मैंने बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कर दिया। और हर बार की तरह यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं और लिखते हैं कोडिंग हंट, और नीचे की तरफ हम ले लेते हैं स्क्रिप्ट टैग जिसके अंदर हम लिखेंगे अपनी सारी की सारी जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे कंसोल भी करा लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेव, और इसको ओपन करता हूँ मैं ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। सो ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम कंसोल भी ओपन कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके। सो यहाँ पर मुझे सारा का सारा आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होके मुझे मिल गया। अब हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप की, ठीक है। तो यार डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स होता है जैसे हमने पहले कुछ भी लिखा था, ठीक है, नंबर्स लिखे थे कि भाई A = या फिर num1 = जो भी 10 50 या फिर जो भी हमने लिखा था, ठीक है। वो चीज़ क्या होती है? वो होती है हमारी कि नंबर लिखे तो नंबर डेटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग लिखी तो स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब हमारे पास कौन सी डेटा टाइप्स होती है? तो सबसे पहले हमारे पास होती है स्ट्रिंग, फिर होता है नंबर, फिर बिग इंट, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, और एक होता है हमारा सिंबल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये सारी डेटा टाइप्स हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे ज़रूरी कौन सी है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी मोस्टली यूज़ होती है, कौन सी बहुत ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, किस डेटा टाइप को बस ऐसे ही बस याद रखो, कभी यूज़ में आने नहीं वाली, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो यार स्ट्रिंग क्या होता है? यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे कोई भी देखो नेम लिखता हूँ, लेट नेम = यहाँ पे लिख देता हूँ जतिन, मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जतिन रावत लिख दिया। सो अभी मुझे इसको अगर कंसोल करवाना हो तो सिंपल सी चीज़ है, बस इसको मैं ऐसे ही कंसोल करा दूंगा नेम को, ठीक है। ओके, सो सेव, देन यहाँ पर देखते हैं तो देखो मेरा जो नाम लिखा था वहाँ पर वो आ गया। तो ये जो हमने सिंगल या फिर डबल कोट के अंदर लिखा उस चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। इसको मैं इसकी जगह पर डबल कोट के अंदर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये हटाना पड़ेगा, मुझे सेम आउटपुट मिलने वाला है। सिंगल कोट को मैं हटा लेता हूँ। सो यहाँ पर मुझे सेम आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। मैं देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो ये होती है हमारी स्ट्रिंग वैल्यू कि हमें कोई भी चीज़ को एज इट इज़ प्रिंट करवाना हो। सपोज कि यहाँ पर मैं नंबर भी लिख रहा हूँ, ठीक है, 100 लिख रहा हूँ, तो भी मुझे वैसा का वैसा प्रिंट होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो साथ में हम एक ऑपरेटर भी देख लेते हैं जो कि होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, जो कि हमें हमारी डेटा टाइप को चेक करने में मदद करता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टाइप ऑफ लिखूँगा, देन स्पेस करके जो भी हमारी वैल्यू रहेगी वो लिखूंगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम। तो देखो यहाँ पर मुझे जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो कि नंबर लिखा था, वो नहीं मिला मुझे। यहाँ पर क्या मिला? स्ट्रिंग मिला। क्यों? क्योंकि ये जो हमने लिखा है वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर मैं इसको कोटेशन को हटा लूँ, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। तो देखो ये दो चीज़ें तो हमने आगे भी यूज़ कर ली है, ठीक है। और एकदम सिंपल सी है कि समझ में भी आ जाएगा कि भाई हाँ ये स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको एज इट इज़ प्रिंट करता है, उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। देन नंबर्स, तो नंबर्स तो हमें पता ही है क्योंकि हमने ऑपरेटर्स भी देखे। तो ऑपरेटर्स का यूज़ कहाँ पे किया? हमने नंबर्स पे किया। सो ये होता है हमारे नंबर्स एंड स्ट्रिंग वैल्यू। अब उसके अलावा भी हमारे पास और भी होती है बिग इंट, बुलियन। सो बिग इंट क्या होता है? सबसे पहले बिग इंट की बात करता है। सो बिग इंट होता है हमारा कि जो हमारी ऐसी वैल्यू, मतलब कोई बड़ा सा नंबर रहेगा जिसको एज अ नंबर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। ये बहुत एडवांस वाली बात हो गई, अभी के लिए हमें बिग इंट का यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो वो होता है हमारा बिग इंट, ठीक है। बस इसको एक मतलब थियरिकल लेवल पे आप याद रखो, इतना बहुत है अभी के लिए, इतना बहुत है कि भाई एक थियरिकल लेवल पे आप याद रख रहे हो कि भाई हाँ बिग इंटीजर का मतलब होता है कि जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एज अ नंबर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इतना बड़ा अगर नंबर हो, सो उसको हम बोलेंगे बिग इंटीजर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बिग इंटीजर। देन उसके बाद होता है बुलियन। बुलियन तो क्या होता है? बुलियन हमने देखा था, पता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे तो वहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिखा रहा था, उसको हम बोलते हैं बुलियन वैल्यू, ठीक है। सो बुलियन वैल्यू क्या करेगा? ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा। लाइक यहाँ पर मैं करूँ 100 = 1000, तो यहाँ पर देखो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर टाइप ऑफ, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये जो फॉल्स आया ना, कि अभी हमने चेक किया कि ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, वो क्या होता है हमारा बुलियन वैल्यू, जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। हर जगह पे मतलब कंपैरिजन जहाँ पर भी करते हैं हम बुलियन यूज़ होगा, बट क्या करेंगे हम उसको बुलियन वैल्यू बोलेंगे। और वैसे बहुत सारे डेवलपर्स को तो नहीं पता होता कि भाई इसको बुलियन वैल्यू बोलता है, इसको ये सारी चीज़ें पता है कि भाई फॉल्स आ गया, ट्रू आ गया, क्यू आया और क्यू नहीं आना चाहिए, नहीं आया तो फिर ठीक है, वो सब पता होता है, एकदम फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, बट बुलियन वैल्यू नहीं पता होता।
तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस डेवलपमेंट आना चाहिए और इंटरव्यू में जा रहे तो आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछेगा, भाई नहीं आएगा तो बोलेगा तुम रहने दो। ओके, सो ये था हमारा बुलियन वैल्यू। देन उसके बाद होता है हमारा नल। सो नल क्या होता है, जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जैसे मैं num1 इक्वल्स टू नल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ, सॉरी num1 ने नेम लिखा था। सो यहाँ पर देखो नल रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं। अब देखो इसको मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो अनडिफाइंड आएगा, क्यों, क्योंकि इसको नेम डिफाइंड हुआ ही नहीं मिल रहा, ठीक है। सो नल हमारा क्या था, अगर उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। अभी मैं 0 लिखूंगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, बट अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता ऐसे नल जो जिसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं, जो एग्जिट वहाँ पर है, अगर बनाया हुआ है बट वैल्यू नहीं है तो उसको नल बोलेंगे। और अभी इसको ही मैं पूरे को निकाल देता हूँ और यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे चेक करना है, सेव करता हूँ, देन उसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पर नेम लिखा, तो मुझे यहाँ पर अनडिफाइंड मिलना चाहिए, जो कि शायद मेरे को मिल नहीं रहा, ठीक है। सो मैं फिर से अभी बना लेता हूँ, नेम इक्वल्स टू कुछ नहीं लिखता, ऐसे ही नेम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है कि उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है ना वो डिफाइंड ही नहीं की गई, अभी तक हमने वैल्यू को बनाया ही नहीं, ठीक है। ऐसे करके हमें यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो अनडिफाइंड भी हमारी एक होती है डेटा टाइप। देन उसके बाद होता है सिंबल एंड ऑब्जेक्ट। सो सिंबल एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं सिंबल की। तो सिंबल भी ऐसी ही चीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादातर हमने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वो क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट के साथ में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट के साथ में काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक की देनी पड़ती है, ठीक है, वो भी एडवांस वाली बात हो गई, तो उस जगह पे यूज़ होता है। जैसे हमने बुलियन देखा, उस तरीके का ही कुछ है कि भाई वैसे नॉर्मली हम यूज़ कर लेते हैं बट हमें पता नहीं होता उसके बारे में, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंबल। देन उसके बाद होता है हमारे ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, एक तो देखो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, तो एक तो हमारा एरे आ सकता है, देन ऑब्जेक्ट आ सकता है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम एरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए सिंपल सा बता देता हूँ कि लेट माई ARR इक्वल्स टू, ये होता है हमारा एरे जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2-3 मतलब नाम लिख सकता हूँ, जो भी चाहूँ मैं, जितने भी वैल्यूज़ लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। सो ये हो गया हमारा एरे, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ। देन उसके बाद बात करेंगे हम ऑब्जेक्ट की। तो लेट OBJ इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लेंगे स्क्विगलीज। देन उसके बाद यहाँ पर ना नेम लिखता हूँ, नेम के अंदर लिखता हूँ जतिन, ठीक है। और यहाँ पर एज लिखता हूँ, एज के अंदर लिखूँगा 20। सो देखो मल्टीपल वैल्यूज़ तो इसमें भी स्टोर हुई और इसमें भी हुई, बट डिफरेंस क्या है कि भाई यहाँ पर ना मल्टीपल वैल्यू, कोई एक तरह की वैल्यू को हम मल्टीपल टाइम, अगर मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना एक ही तरह की, तो हम एरे का यूज़ कर लेंगे। बट हमें ऑब्जेक्ट कि कोई पर्टिकुलर, कोई जैसे कोई पर्सन हो गया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो जो भी हमें दिख रहा है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। जैसे कोई पर्सन हो गया या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि ये हमारा लैपटॉप हो गया, तो लैपटॉप के अंदर कितनी रैम है अगर वो लिखना है तो हम की जगह पर, नेम की जगह पर हम नेम में जो जतिन लिखा उसकी जगह पर हम लैपटॉप का जो भी नाम रहेगा वो, फिर स्टोरेज लिख सकते हैं, रैम लिख सकते हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में मल्टीपल चीज़ें लिखनी हो तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट और उसकी ये डेटा टाइप है, ठीक है। उसके अंदर डेट फंक्शन स्टोर हो सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब ले सकते हैं। देन ये हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने अभी लिखा वो, और ये जो हमारा एरे था उसको भी हम एक तरह का ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। सो यार ये थी हमारी सारी की सारी डेटा टाइप्स, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।